ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आगे जड़ा भरत जी और एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के राजा रघुगुण को समझाते हैं। इस भौतिक संसार में जो भी हम विभिन्नताएं देख रहे हैं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी ने जानवर का शरीर लिया है, किसी ने मनुष्य का शरीर लिया है। वो कहते हैं ये जो सारी विभिन्नताएं संसार में हैं, ये असली विभिन्नताएं नहीं हैं, ये असली वैरायटी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं रहती है। ये मेरा शरीर आज पुरुष जैसा दिख रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था, भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा, और हमेशा समय के अनुसार बदलता भी है। जैसा बचपन में था अभी नहीं है। तो इस संसार के अंदर में जो ये विभिन्नताएं हैं, मोटा पतला छोटा बड़ा, वो कहते हैं ये सब असत्य है। और वो बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के बताते हैं। वो कहते हैं एक कुम्हार होता है। कुम्हार हमें पता है, कुम्हार पॉटर जिसे कहते हैं, जो मट्टी से घड़े बनाता है, मट्टी से गमले बनाता है, मट्टी के बहुत सारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाता है। तो ये उदाहरण देकर के कहते हैं हमारे प्रयोग के अनुसार जैसा हम प्रयोग करना चाहते हैं, उसी मट्टी को कुम्हार क्या करता है, अलग अलग रूप में ढाल देता है, और कुछ समय के लिए उसका अलग अलग प्रयोग होता है। मान लीजिए कुम्हार क्या करता है, उसी मट्टी को गमला बना देता है, और गमले में हम पानी डालते हैं और पेड़ उगता है। वही कुम्हार गर्मी के मौसम के लिए मटका बना देता है, सुराही बना देता है, उसमें पानी ठंडा होता है, हम ठंडा पानी पी सकते हैं। वही कुम्हार एक बड़ा मटका बना देता है जिसमें हम पानी भर के लाते हैं कुओं से, या फिर कुछ मटके बनाता है जिसमें हम दही जो है उसके लिए प्रयोग करते हैं। उसका मंथन कई बार हम लोग देखते हैं ना, दही का मंथन बड़े बड़े मटकों में किया जाता है, वो भी बना देता है। आपने देखा होगा कि अभी दीपोत्सव का महीना था, कार्तिक का महीना था, तो इस कार्तिक के महीने में लोग जो हैं
मंदिरों में दिए जलाते हैं, तो वो भी कुम्हार बना देता है। अब देखिए, दिया छोटा सा होता है, उसका रूप भी बड़ा छोटा है, मटका बड़ा होता है, सुराई लंबी होती है, अलग अलग प्रकार के रूप बना देता है। लेकिन अंत में जब मटका टूट जाता है, सुराई टूट जाती है, दिया टूट जाता है, वो तो परमानेंट नहीं है। ये वैरायटी जो है वो तो परमानेंट नहीं है। अंत में वो मट्टी में ही मिल जाती है, दोबारा वही मट्टी बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे कुम्हार मट्टी का प्रयोग करके अलग अलग वस्तुएं बनाता है, भगवान उसी प्रकार से अपनी भौतिक शक्ति का प्रयोग करके, जैसे पंचभूत हैं, ये सब भगवान की शक्ति है। तो जिस प्रकार से कुम्हार क्या करता है, कुम्हार मट्टी का प्रयोग करके अलग अलग रूप ढल देता है मट्टी में, भगवान अपनी भौतिक शक्ति, जैसे उसमें पंचभूत हैं, इन पंचभूतों के मिश्रण के द्वारा, 3 गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, इन गुणों के मिश्रण के द्वारा अलग अलग प्रकार के शरीर की रचना भगवान कर देता है। और इनको ही हम सत्य मान लेते हैं। मैं राजा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं पुरुष हूं। तो देखिए, ये तो परम सत्य नहीं है। पहले पुराने जीवन में मैं पुरुष था या स्त्री था या जानवर था, हमें तो पता नहीं है। तो ये परम सत्य नहीं है। ये बहुत सुंदर उदाहरण दे करके जड़ा भरत जी को जड़ा भरत जी राजा रहुगुण को ये समझा रहे। फिर वो कहते हैं कि फिर प्रश्न उठेगा, परम सत्य क्या है? भाई, राजा रहुगुण तो इस भौतिक शरीर के विषय में ही वार्तालाप कर रहे थे। इससे तो ऊपर उनको पता ही नहीं है क्या है, और वो इसी को परम सत्य मान करके बैठे हैं। तो अब वो बता रहे हैं कि प्रश्न उठेगा, फिर परम सत्य क्या है? तो ये बहुत सुंदर समझने लायक है। देखिए, जो अब जड़ा भरत जी बताते हैं बहुत समझने लायक है। हमारे ज्ञान के विकास के अनुसार हम अलग अलग चीजों को परम सत्य समझते हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान का विकास होता है, उसी प्रकार से हम अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीज को परम सत्य मानते हैं। तो कहते हैं, जब व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तब वो भौतिक चीजों को, भौतिक वस्तुओं को, भगवान की भौतिक शक्ति को ही परम सत्य मानता है। ये शरीर ही सब कुछ है, ये संसार में जो कुछ दिख रहा है यही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं है। एक दिन मैं जन्म लेता हूं, एक दिन मर जाता हूं, बस हो गया, खत्म। वो इसी को परम सत्य मान लेता है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है उसके भी अलग अलग स्तर होते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति पहली कक्षा में हो सकता है, कोई 5वीं में हो सकता है, कोई 10वीं में हो सकता है। पहली कक्षा वाला भी गणित पढ़ता है, मैथ पढ़ता है। 5वीं कक्षा वाला भी पढ़ता है गणित, और 10वीं कक्षा वाला भी गणित पढ़ता है। तो तीनों के लेवल में अंतर है ना। जो पहली कक्षा वाला है वो 1 2 1 + 1 2
केवल वो इतना मात्र समझ सकता है। जब उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान विकसित होता है, 5वीं कक्षा में जब वो पहुंच जाता है, तब और ज्यादा गणित जो है और डिटेल में पढ़ता है और विस्तार में समझ लेता है। इसी प्रकार से जब वो 10वीं कक्षा में पहुंच जाता है, तब और अत्यधिक विस्तार से समझ सकता है। ठीक इसी प्रकार से जड़ा भरत जी कहते हैं राजा रहुगुण से, हे रहुगुण, परम सत्य को भी 3 स्तर पर समझा जा सकता है, हमारी आध्यात्मिकता के ज्ञान के विकास के अनुसार। जब बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है हमारे ज्ञान का, तब हम सोचते हैं कि ये संसार तो मिथ्या है, लेकिन ब्रह्मन सत्य है। ये पहला स्तर है। आपने ये सुना होगा, जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्य, जगत मिथ्या ब्रह्मन सत्य। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये केवल पहला स्तर मात्र है। और जगत भी मिथ्या नहीं है, टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि मैं पेड़ देख रहा हूं, वो पेड़ नहीं है। जैसे हमने उदाहरण के द्वारा समझा था, एक व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में जाकर के एक रस्सी को सांप समझ लेता है। रस्सी को सांप समझना मिथ्या है, लेकिन रस्सी मिथ्या नहीं, सांप भी मिथ्या नहीं। रस्सी को सांप मान लेना मिथ्या है। इसी प्रकार से भगवान की भौतिक शक्ति है, वो मिथ्या नहीं है। ये जो माया का जाल भौतिक शक्ति ने रचा है, वो मिथ्या है। ये वैरायटी हम लोग जो देख रहे हैं, अंत में क्या है? वो पंचभूत है, उसके द्वारा वैरायटी बनी है, ये विभिन्नताएं बनी है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं रहेंगी। इसलिए ये सत्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान की शक्ति नहीं है, ये मैं कुछ सपना देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। सब कुछ है, लेकिन अज्ञानता में उसको परम सत्य समझना वो मूर्खता है, वो अज्ञानता है। तो पहला लेवल क्या होता है? जब हम आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं, कर्म से जब हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तो पहला ब्रह्मन सत्य, उसकी ये समझ में आता है कि ब्रह्मन जो है वो सत्य है। और वो क्या सोचता है? सर्वम खलौ इदम ब्रह्मन, सब कुछ ये क्या है? सब ब्रह्मन है। वो सही है, सब कुछ ब्रह्मन है। जिस प्रकार से जब हम सूरज को अपने घर के अंदर से देखते हैं, तो हमें केवल लाइट दिखाई देती है, सूर्य का प्रकाश मात्र दिखता है। आप घर से थोड़ा बाहर निकलिए, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के ऊपर सूर्य का एक रूप भी है। और जब आप और ज्ञान में बढ़ जाएंगे, तब आप सूर्य लोक के अंदर में प्रवेश भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आजकल साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि हमने चंद्रमा में प्रवेश किया है। तो इसी प्रकार से है। पहले स्तर पर ज्ञानी होता है। ज्ञानी क्या सोचता है कि ये जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान का कोई रूप नहीं है। उसका क्या मानना है? भगवान का कोई रूप नहीं है, क्योंकि केवल सब कुछ ज्योति है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि परम सत्य केवल ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मन है, वो केवल पहले स्तर पर है। जिस प्रकार से सूर्य, उससे पहले हमको उसका प्रकाश दिखता है। सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो ये ब्रह्म ज्योति कहां से आ रही है? ये भी तो पूछना है। वो आ रही है भगवान से। भगवान के शरीर की कांति, भगवान के शरीर का प्रकाश
उसको ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ये हो गया ज्ञानी। कर्मी तो क्या सोचता है? कर्मी सोचता है ये भौतिक संसार ही सब कुछ है, वो तो अज्ञानता में है। ज्ञानी जो है उसको ज्ञान है आध्यात्मिक, लेकिन पहले लेवल का ज्ञान है। उसके अनुसार क्या है? ब्रह्मन सत्य है, ब्रह्म ज्योति सब कुछ है, भगवान निराकार है, निर्गुण है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये ब्रह्म ज्योति कहां से आ रही है, ये सारे गुण संसार में हम लोग जो देख रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, उसको पता ही नहीं। तो जब वो ज्ञानी से योगी बन जाता है और अपने हृदय में परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाता है, तब उसको ज्ञान आता है कि भगवान परमात्मा के रूप में सब जगह विराजमान है। मेरे हृदय में, आपके हृदय में, हर एक अणु में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। और जब वो योगी से भगवान की भक्ति में आ जाता है, तब उसकी समझ में आ जाता है ये परमात्मा भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। इस संसार में हमको ज्ञान प्रदान करने के लिए, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने अपना विस्तार परमात्मा के रूप में किया है, और उनसे ऊपर वो कौन है? भगवान है। उनके ही विस्तार ये परमात्मा है, उन्हीं की ज्योति ब्रह्म ज्योति है। तो और आगे अब जड़ा भरत जी को वो क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।